मनमाने अंश निर्धारण के चलते हम जैसे जाने कितने काश्तकार रोज परेशान। मेरा 284 नंबर जो कि सहाराएं, ग्राम सहाराएं, तप्पा रामगढ़, परगना मोढ़ा में है, जिसका कुछ हिस्सा जमीन मैंने अपने विद्यालय एसडी चिल्ड्रन एकेडमी को भी बैनामा कर रखा है। उसका अंश निर्धारण मनमाने तरीके से 0 कर दिया गया है। अंश निर्धारण 77 की जगह 7 एयर हो सकता है, 117 की जगह 7 एयर हो सकता है, 121 की जगह 1 एयर हो सकता है, लेकिन 0 एयर कैसे होता है? ये कौन सा मनमानापन है तहसील प्रशासन का? और उस 0 को सही कराने के लिए 28 नवंबर से मैं दौड़ रहा हूं, जिस पर लेखपाल ने ऑनलाइन ऑफलाइन आख्या लगा दी। ऑनलाइन आख्या नायब तहसीलदार हरिया से अग्रसारित भी करा दिया गया। कंप्यूटर सेक्शन में बताया गया कि अगर अंश निर्धारण 0 है तो उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उससे ऑफलाइन नहीं उठाएगा, आप ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन भी लेखपाल से मैंने 28 तारीख को ही रिपोर्ट लगा दिया। अब उसके बाद कानून वो बता रहे हैं कि जब तक एसडीएम आएंगे नहीं तब तक वो शून्य हटेगा नहीं। अब बड़ी समस्या है कि 28 तारीख से आज तक सुबह शाम नियमित मैं आता हूँ एसडीएम साहब के दरबार में, एसडीएम साहब मिलते ही नहीं है। फोन लगाता हूँ, फोन उठता ही नहीं है। तो ये क्या प्रक्रिया? अगर एसआईआर चल रहा तो क्या शासन प्रशासन स्तर से कहा गया है कि एसडीएम तहसील नहीं आएंगे, जनता का काम नहीं होगा? सबसे पहली चीज तो 0 अंश निर्धारण के संशोधन की साधारण व्यवस्था बननी चाहिए कि आम जनता जिसको नंदनगर चौरी से आना होगा, जिसको विक्रम जोत से आना होगा, जिसको कप्तानगंज के किसी कोने से आना होगा, गणेशपुर से आना होगा, ये इनके मनमाने तरीके से 0 दर्ज करने की वजह से आम जनता कितना दौड़ने का काम करेगी? अगर किसी व्यक्ति का नाम खतौनी में है तो अंश निर्धारण 0 हुआ कैसे? किस तरीके से आंख मूंद करके इसकी फीडिंग हुई है? और इसके बाद में एसडीएम साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। एसडीएम साहब को शुक्रवार से खोज रहा हूं सुबह शाम, एसडीएम साहब आ नहीं रहे हैं। तो ये जब तक 0 की प्रक्रिया संशोधित नहीं होती है तब तक भाई हम यहाँ बैठे रहेंगे, अकेले ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आम जनता को तो शायद देन लेन में विश्वास है, अपना काम करा लेते हैं, हम दे ले नहीं पाएंगे।